दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म कैसे भरना है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाई जाएगी। साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी भी देंगे बिहार स्टेट के फॉर्म भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, कितने फी आपको देने पड़ेंगे, उन तमाम जानकारी को आपको बताएंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी आपको लाइव दिखाते हैं। बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ। यहीं से आप डायरेक्ट इनके ऑनलाइन अप्लाई वाले पोर्टल पर आकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। पहले आइए कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं, फिर इसी वीडियो में आपको फॉर्म भरने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, आप सभी का जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 2 जनवरी 2024 तक रखी गई है। इसमें देखिए फॉर्म भरने के लिए आपकी पात्रता क्या होगी तो शॉर्ट में हम बताते हैं, बाकी डिटेल अगर आपको जानना है तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं डिटेल में। इस वीडियो को नोटिफिकेशन वाले को देखकर समझिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे तो ये फॉर्म आपके 2 पार्टों में भरे जा रहे हैं, जैसे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इन 12 सब्जेक्ट को अगर आप चुनते हैं तो इसमें कम से कम बताया गया कि आपकी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक आपके 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और उसके बाद बीएड होना चाहिए। अब वैसे भी कैंडिडेट होंगे जो स्नातक किए हैं, उसके अलावा पीजी भी किए हैं और बीएड किए हैं, वो भी कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इन 12 विषयों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 है। पेपर 1 9th 10th के अध्यापक के लिए होने वाले हैं। बाकी इनके अलावा कोई कैंडिडेट चाहते हैं शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बनना 9th 10th का, तो उसमें सिर्फ बताया गया है कि आप स्नातक 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में किया होगा तो अप्लाई करेंगे। इसमें कोई बीएड नहीं मांगे गए हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड नहीं मांगे गए, उसको नहीं पूर्ति करते हैं, तो अथवा में यहाँ पर इतने सारे क्वालिफिकेशन है, कोई एक क्वालिफिकेशन को पूर्ति करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे संगीत विषय के भी लिए अप्लाई करेंगे, इसमें भी कोई बीएड नहीं मांगे गए। 50% अंकों के साथ आपने अगर स्नातक किया होगा तो आप इस विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9th 10th के लिए, ललित कला के लिए बताया गया। तो इस प्रकार अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। अगर कोई विशेष अध्यापक बनना चाहते हैं 9th 10th का, तो आपको 50% अंकों के साथ स्नातक तो करनी ही होगी। उसके अलावा जो भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो बीएड होता है वो आपने किया होगा, और CRR नंबर जो होगा आपके पास होना चाहिए, तब आप विशेष अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन है, और विषय का कॉम्बिनेशन क्या है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए कि विषय समूह देख लीजिए। जैसे अगर गणित का अगर आप अध्यापक बनेंगे तो आपने स्नातक स्तर पर गणित के साथ यहाँ पर या तो भौतिकी पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, या कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर जरूर पढ़ा होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि क्लियर है कि अगर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस सब्जेक्ट के अलावे भी इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के लिए बताया गया है कि स्नातक पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान पठित हो, अथवा और जो इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। अब इसके लिए एज क्या है, तो मिनिमम एज आपकी जो होगी 21 वर्ष होगी। अधिकतम अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो बाकी ये डिटेल जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करिएगा और यहाँ से पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। आइए जानते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। जिनका अकाउंट बना होगा वो मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। नाम जो भी होगा, जैसे अगर किसी का नाम राम कुमार है तो राम कुमार पूरा नाम लिखेंगे। उसी नाम को फिर से दोबारा से क्या करना है कि लिख देना है। देखिए ये जो फॉर्म हम भरने की प्रक्रिया बता रहे हैं, ये डेमो
डिटेल हम फिल कर रहे हैं, आप अपना एक्चुअल डिटेल फिल करिएगा। कई बार स्टूडेंट जिस अनुसार डिटेल फिल करते हैं उसी अनुसार भर देते हैं, तो आप अपना डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जो अब भी आपके पास अवेलेबल होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस प्रकार बनाएंगे, तो उसमें एक कोई भी बड़ा अक्षर होगा, कोई छोटा अक्षर होगा, कोई भी अंक होगा, कोई भी सिंबल होगा, इस अनुसार का पासवर्ड बनाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। उससे आप कंफर्म करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को फिल करेंगे, एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। अब आपको जो यूजर आईडी, जैसे आपने मोबाइल नंबर जो भी डाला है वो आपको यूजर आईडी हो जाता है। पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया होगा उससे डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगा जिसमें बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच करें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट करें, क्योंकि बाद में आपको सुधार का ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं पेपर 1 के लिए अप्लाई करना, पेपर 1 9th 10th के लिए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि पेपर 2 के लिए अप्लाई करना, जो 11th 12th के लिए है, आप इसको चुन सकते हैं। अगर कोई दोनों क्वालिफिकेशन की पूर्ति करते हैं तो आप डायरेक्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ वाले पर आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसका नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमने आपको बताया भी कि इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें आपको समझना बेहद जरूरी है। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है, योग्यता को समझना जरूरी है। ऐसे हम आपको मोटा मोटी आपको बता देते हैं। जैसे 9th 10th के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें कम से कम आपकी स्नातक होनी ही चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ ही साथ आपने बीएड किया है तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड नहीं भी है, आप सिर्फ उनकी पात्रता की पूर्ति करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी हमने उस वीडियो में बताया है, जिसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पेपर 2 के लिए हम बात करें तो इसमें पीजी मांगे जाते हैं और उसके बाद आपकी जो है बीएड मांगे जाते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के लिए या एक के लिए। जैसे मान लीजिए हम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दोनों को चूज किए हैं। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है जिसमें आपको BSB यूनिक आईडी मांगी गई है, तो ये आपके पास है तो डालें, अन्यथा इसे छोड़ेंगे। कौन सा डिटेल आपको डालना जरूरी है, तो जहाँ पर भी यहाँ देख रहे हैं ये स्टार बना हुआ है वो जानकारी आपको भरना जरूरी है। बाकी जहाँ नहीं लगा है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है। अदर स्टेट वाले हैं तो अदर स्टेट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप उससे चुन सकते हैं। अब यहाँ पर मीडियम आपको बतानी है कि जो आपकी एग्जाम होगी किस मीडियम में आप देना चाहते हैं। आपका नाम देखने को मिलेगा, माताजी का नाम डालेंगे, अपना माताजी का नाम को कन्फर्म करेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, उनको दोबारा से डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ से साल को बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी महीना होगा और जो भी डेट होगा उससे आप चयन करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, मतलब जो जानकारी आप भरते हैं उससे आपको 2 बार डालने की ज़रूरत है। करेंट आपका एज जो होगा आपको बता देगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी अपने कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे और आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बता दिया गया है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर EWS का ऑप्शन नहीं है, तो जो कैंडिडेट EWS वाले हैं वो अपना जनरल कैटेगरी का विकल्प को चयन करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे नेशनैलिटी पूछी गई है तो ये इंडियन ही रहेगा। उसके बाद आपकी जो भी राज्य होगा, अगर आप बिहार के ही है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, अगर बिहार के बाहर वाले हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखेंगे आवासीय प्रमाण पत्र डालने की ज़रूरत नहीं है। बिहार वाले हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उससे अपलोड करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो वो बताएंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन है तो इस नो में जानकारी को आपको भरनी है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, जिसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक के बारे में बतानी है कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे BSCB पटना लिख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम बताना है, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। आपकी रोल कोड क्या है वो इस बॉक्स में डालेंगे। रोल नंबर आपकी क्या है वो बताएंगे और
किस वर्ष आपने मैट्रिक को पास किया है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। बताएंगे कि कितने नंबर आपको मैट्रिक में मिले हैं। जैसे मैट्रिक में 500 का एग्जाम हुआ होगा तो मान लीजिए आपको 350 अंक मिले हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 350 अंक आपको मिले हैं। डिवीजन कौन से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या आपकी परसेंटेज है उसकी जानकारी देंगे। और जो भी आपके सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, यहाँ पर मार्कशीट को आप अपलोड कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट इसी अकॉर्डिंग बताएंगे कि किस बोर्ड से पास किया है, कॉलेज का क्या नाम है, रोल कोड रोल नंबर क्या है, किस साल आपने उत्तीर्ण किया है, यहाँ से उस साल को चयन करेंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी बताएंगे, कौन सा डिवीजन है वो बताएंगे, और परसेंटेज क्या है उसकी जानकारी देंगे। और अपना जो मार्कशीट है उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी अनुसार ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। साथ ही साथ जो भी कॉलेज होगा कॉलेज का नाम लिखेंगे। उसका रोल कोड है तो आप डालें, अन्यथा आप उसका रोल नंबर डालें, क्योंकि रोल कोड तो होता नहीं होगा, जिससे छोड़िएगा। आप अपना रोल नंबर को डालिएगा, कब पास किया है वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से चयन कर लेना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि कितने नंबर आपको मिले हैं बताएंगे, डिवीजन कौन से है, क्या परसेंटेज है, उसका मार्कशीट क्या है, अपलोड करेंगे। कोई पीजी किए हैं तो पीजी की जानकारी आपको भरनी है, क्योंकि अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं यानी पेपर 2 के लिए, तो पीजी की भी जानकारी भरनी है। इससे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोल कोड है तो ठीक है, नहीं तो रोल नंबर डालें, पासिंग ईयर डालें, साथ ही साथ कितने नंबर मिले हैं, कौन से डिवीजन है और आपकी परसेंटेज क्या है, मार्कशीट जो है उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपको बीएड की जानकारी भरनी है। बीएड आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, उसका रोल कोड है तो ठीक है, नहीं तो रोल नंबर डालें, किस साल पास किया है। उसके अलावा आपको बताना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कौन से डिवीजन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या परसेंटेज है। अब यहाँ पर CRR नंबर पूछा गया है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो विशेष शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको CRR नंबर डालने की ज़रूरत है। उससे आप यहाँ पर डालेंगे और अपना जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसको आप यहाँ से आप अपलोड करेंगे। इस अकॉर्डिंग जानकारी को भरनी है। अदर कोई डिटेल है तो उससे भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पूछी गई है पेपर 1 के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए भी आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बतानी है कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है। सबका यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जिसके लिए भी चुनना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर पेपर 2 में बताना है, मतलब 11-12 के लिए जो आप अध्यापक बनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी इसकी भी जानकारी नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, तो कैंडिडेट का क्या नाम है उनके बैंक अकाउंट पे उसकी जानकारी भरनी है। बैंक का जो ब्रांच का नाम है वो बताएंगे, साथ ही साथ अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करनी है, जो परमानेंट एड्रेस होगी, मतलब जहाँ आपकी जन्म हुई होगी, जहाँ आपकी जो परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड पे होगा वो वाला एड्रेस आप फिल करेंगे। जैसे इसमें किस अनुसार भरेंगे, तो विलेज आप मेंशन कर दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन PS कर पुलिस स्टेशन लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और पिन कोड को डालिएगा। किसी का परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी आप रह रहे हैं वो दोनों एड्रेस सामान्य है तो टिक करेंगे। अगर आपका जन्म आपका कहीं और हुआ है, गांव में हुआ है, लेकिन आप रहते कहीं और है, तो वहां पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अलग एड्रेस को भी फिल कर सकते हैं। आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन उनको देना है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो आपको घोषणा देनी होगी कि भाई मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पर टिक नहीं करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ के बारे में बताए गए हैं कि इसका जो साइज होगा 20 से 100 KB में होगा, और उसका बैकग्राउंड व्हाइट या लाइट कलर का, हल्का लाइट कलर का हो सकता है, जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। आप उस फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर जो होगा उसको अपलोड करेंगे, 10 से 50 KB में होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, जिस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी एक बार आपको अच्छे से मिलान करना है। कोई जानकारी अगर गलत है तो अभी आप एडिट डिटेल पर क्लिक कर इससे सुधार कर सकते हैं। कोई डिटेल गलत नहीं है तब आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या अभी चाहे तो इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप पे वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टोटल जो अमाउंट है, जितना भी आपको लगता है वो देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलेगा पे
सब पैसा का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेट भी आएगा। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे कार्ड, यूपीआई, वो माध्यम को चुनेंगे। जैसे कार्ड हमने चुना है तो कार्ड की पूरी डिटेल डालेंगे, कार्ड किन के नाम से, उनका एक्सपायरी मंथ क्या है, ईयर क्या है, सीवीवी क्या है, और यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट क्लियर होगा और उसका प्रिंट ले लेंगे। पेमेंट वाले का भी प्रिंट आपको लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी का कोई भी अपडेट आएगा, इसकी जानकारी हम अपने वेबसाइट के माध्यम से अपडेट करेंगे। आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन करिए, ताकि सारी अपडेट वहाँ भी आपको मिल सकेगी। दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म भरना है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।